हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे वो मेंस लेवल के होंगे। ठीक है, ये मेंस लेवल के सवाल होंगे। सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये जल्दी से सॉल्व करो। शौर्य's brother is 5 years elder to him. His brother was 36 years of age when his sister was born. His mother was 34 years of age when he was born. His sister was 3 years of age when his brother was born. Find the sum of the ages of Shaurya's father and mother when his brother was born. जल्दी से बताएंगे। फटाफट से आंसर देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कहा जा रहा है शौर्य के ब्रदर के बारे में कि शौर्य का जो ब्रदर है वो 5 साल एल्डर है उससे, एल्डर टू हिम, बड़ा है उससे। ठीक है, शौर्य का जो ब्रदर है शौर्य से 5 साल बड़ा है। His father was 36 years of age when his sister was born. तो सिस्टर से उनका कनेक्शन कर दिया। फादर का जो एज यहाँ पे दी गई है 36 years of age कब थी? जब उनकी सिस्टर जब पैदा हुई थी, बॉर्न की, उनकी सिस्टर के पैदा होने की बात की जा रही है। उनकी जो मदर है, his mother was 34 years of age when he was born. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिया जा रहा है। his sister was 3 years of his age when his brother was born. तो ये भी आगे कनेक्शन सिस्टर और ब्रदर का दे दिया। ठीक है, एंड फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ शौर्य's फादर एंड मदर व्हेन हिज ब्रदर वाज बॉर्न। तो ये सिचुएशन आपने बतानी है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे आपने एजेस को करना है। कैसे करना है सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। पहले बेसिक कनेक्शन देखिएगा आप कि यहाँ पे जो शौर्य की एज है वो आपको, मान लो आप शौर्य की एज ऐसे, ठीक है, मान लो शौर्य की एज ऐसे, तो उसके ब्रदर की क्या एज हो गई? शौर्य के ब्रदर की क्या एज हो गई? उससे 5 साल ज़्यादा हो गई। ये बात आप मानते हो, S+5 हो गई, ये चीज़ आप समझते हो। अब यहाँ पे जो एज आपको दी गई है वो उनके फादर की दी गई है 36 ईयर्स, जब उनकी सिस्टर पैदा हुई थी। और उनकी मदर की जब एज दी गई है, जब किसकी बात हो रही है? जब उनका यहाँ पे वो खुद पैदा हुआ था, ही वॉज बॉर्न। ठीक है, तो शौर्य एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमने कनेक्शन जो करना है वो उसके ब्रदर के साथ करना है। ठीक है, ब्रदर के साथ कि जब उसका ब्रदर पैदा हुआ तब उनके फादर और मदर की दोनों की जो एज थी उसका सम कितना था, ये हमने बताना है, मतलब उसके ब्रदर तक लेके जाना है। अब अगर आप शौर्य की मदर की बात करते हो, जब शौर्य पैदा हुआ व्हेन ही वॉज बॉर्न, तब उनकी मदर की एज थी 34 ईयर्स। ठीक है, उनका जो ब्रदर है वो तो उससे 5 साल बड़ा है, ये तो आप देख पा रहे हो। तो मदर की एज जब उनका भाई पैदा हुआ तो कितनी होगी? 34 - 5 होगी, यानी कि 29 ईयर्स ऑफ एज होगी। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। मदर की एज तो बहुत ईजिली निकल सकती थी यहाँ पे कि जब उनका ब्रदर पैदा हुआ। अब यहाँ पे अब कनेक्शन कैसे किया जा रहा है सिस्टर का, और क्योंकि आपको जो फादर वाला जो कनेक्शन दिया गया है ना वो सिस्टर के साथ दिया गया है। ठीक है, और सिस्टर और ब्रदर को आपस में अगर हमने लिंक कर दिया तो बात बन जाएगी। उनके फादर की एज 36 ईयर्स दी हुई है। वो कब की दी हुई है? 36 ईयर्स तब की दी हुई है जब उनकी सिस्टर पैदा हुई थी। तब यहाँ पे देखोगे, जब उसकी सिस्टर पैदा हुई थी तब उनका ब्रदर, हिज सिस्टर वॉज 3 ईयर्स ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वॉज बॉर्न। उनकी सिस्टर 3 साल की थी जब उनका ब्रदर पैदा हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो 3 साल है अगर इसके फादर की एज में जोड़ दिए जाएं
तो हमको वो वाली एज मिल जाएगी जब उनका ब्रदर पैदा हुआ था, क्योंकि ये चीज़ इसकी लिंक है, क्योंकि हमारे पास सिस्टर की एज है। एक टाइम पे सिस्टर जब पैदा हुई है तब उसकी एज 0 ईयर्स है, तो उनके फादर 36 ईयर्स के हैं। फिर हम 3 साल आगे आ रहे हैं, 3 साल जब उनकी सिस्टर 3 साल की थी, जब हमें बताया गया कि जब उनकी सिस्टर 3 साल की हुई है तब उनका ब्रदर पैदा हुआ है। तो मतलब उस समय पे जब उनका ब्रदर पैदा हुआ है तब उनके फादर की एज 39 ईयर्स है। तो ये बात हमें दिख रही है, तो हमें यही वाली एज चाहिए जब उनके फादर की एज 39 ईयर्स है। तो इधर से 39 हमें मिल गया, तो हमने इन दोनों को कनेक्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया था ये सवाल। 68 आंसर आएगा। किस किस ने कैलकुलेट कर लिया था प्लीज़ बताइएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ पे हमें कनेक्ट किया गया है शौर्य के ब्रदर को, कि शौर्य का जो ब्रदर है वो उससे 5 साल बड़ा है। ये बात हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हम एक तरह से कनेक्शन देखें ना, कि जो शौर्य का ब्रदर है वो शौर्य से 5 साल बड़ा है, 5 ईयर्स बड़ा है, ये हमें पता है। एक बार सिस्टर का और कनेक्शन देख लो कि सिस्टर जो है वो कितने साल बड़ी है उस हिसाब से, क्योंकि कनेक्शन किस किस का दिया हुआ है। देखो हमें शौर्य के ब्रदर का क्या शौर्य से कनेक्शन की ज़रूरत है नहीं इस पूरे सवाल में। यहाँ पे ज़रूरत एक ही केस में पड़ रही है, जब वो पैदा हुआ है, ही वॉज बोर्न, तब हमने उसका इस्तेमाल किया। तो एक जगह पे तो इसकी कनेक्शन की ज़रूरत है। एक जगह किसकी कनेक्शन की ज़रूरत है, जब उनकी सिस्टर पैदा हुई है और जब उनका ब्रदर पैदा हुआ है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है एज का। मतलब शौर्य की सिस्टर जो है शौर्य के ब्रदर से कितनी बड़ी है। जब शौर्य का ब्रदर हुआ है तब शौर्य की सिस्टर 3 साल की थी, तब वहां पे ऑब्वियसली वो उससे 3 साल बड़ी है। ठीक है, ये चीज़ दी जा रही है हमें, इसका हमें फ़ायदा उठाना है बस, और कुछ भी नहीं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी मदर 34 ईयर्स की थी जब वो खुद पैदा हुआ। जब वो खुद पैदा हुआ तब उनकी मदर अगर 34 ईयर्स की थी, उनका भाई उससे 5 साल बड़ा है, तो जब उसका भाई पैदा हुआ होगा तो उसकी मदर 29 ईयर्स की होगी। सिंपल सी बात है। जब उसकी सिस्टर पैदा हुई तो उनके फादर 36 ईयर्स के थे। उनकी सिस्टर जो है इस सिचुएशन में जो दी गई है कि उनकी सिस्टर तो बड़ी है, उनकी सिस्टर क्या है यहाँ पे, बड़ी है इस सिचुएशन में, किससे, उनके ब्रदर से। ठीक है, तो जब उनका ब्रदर हुआ होगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाएंगे हम, तो यहाँ पे उनके फादर की एज क्या होगी, 36 + 3 होगी, क्योंकि वो 3 साल बड़ी है उनसे। तो 36 + 3 यहाँ पे हम करेंगे तो हमको पता लगेगा कि जब उनका ब्रदर पैदा हुआ था तो उनके फादर की एज 36 + 3 यानी कि 39 होगी। तो इन दोनों ही केसेस की हमें सम चाहिए था, 68 सम आ गया। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया, कैसे दिया गया, कनेक्शन कैसे कैसे किया गया, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कहा जा रहा है कि जब ज्योति की, लोकेश की और ट्वाइस कपिल की एज जोड़ी जाती है, ज्योति की, लोकेश की और ट्वाइस कपिल की एज जोड़ी जाती है, तो ये एज 58 हो जाती है। ये हमें दिया गया। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो, आपको क्या सिचुएशन दी गई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जब कपिल की और लोकेश की एज ऐड की जाती है, कपिल की और लोकेश की एज ऐड की जाती है किसमें, थ्राइस ऑफ ज्योतिज एज में, तो ये जो एज है ये 70 हो जाती है। देन आगे कहा जा रहा है जन ज्योतिज एडेड, द एज ऑफ ज्योतिज एडेड टू द थ्राइस ऑफ द एज ऑफ कपिल एंड थ्राइस ऑफ द एज ऑफ लोकेश। तो यहाँ पे कपिल और लोकेश की 3-3 गुना एज ली गई है
और उसमें जो है ज्योति की एज ऐड की गई है, तो ये हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू हो जाती है 98। इन 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और उसी हिसाब से हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यू है कैलकुलेट करनी है। हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ कपिल एंड लोकेश। ये बहुत आराम से निकाली जा सकती है, सम ऑफ एजेस ऑफ कपिल एंड लोकेश। आप सिंपली जे को एलिमिनेट कर दें बाद वाली दोनों इक्वेशंस में, यू विल गेट इट ऑब्वियसली। तो आप 3 गुना कर दीजिए नीचे वाली इक्वेशन का, 3 टाइम्स कर दीजिए नीचे वाली इक्वेशन का। अगर आप 3 टाइम्स कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको सम मिल जाएगा बहुत आराम से। आपको ये जब इस इक्वेशन का 3 टाइम्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3j प्लस 9l प्लस 9k। इसका 3 गुना कितना होगा, 100 का 3 गुना 300 होता है, ये उससे 6 कम है तो मतलब 294 है ये, ठीक है। तो 294 हो जाएगा ये, और सिर्फ इन्हीं दोनों इक्वेशन से ही बात बन जाएगी आपकी। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो अब इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 3j से 3j कट जाएगा, 9l माइनस l हो गया 8l, 9k माइनस k हो गया 8k, और यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 224 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 224 मिल गया, और ठीक है, बस आप यही आपसे पूछा था k और l का सम, 8 कॉमन निकाल लीजिए और ये सम आपको मिल जाएगा, ठीक है। <28 आ गया सम। आई थिंक सबने निकाल लिया होगा, कुछ भी नहीं था, इक्वेशंस को सॉल्व करना था। क्या सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। एक पर्सन ने कहा है कि वॉज आस्क्ड टू द स्टेट हिज एज इन ईयर्स, एंड उसने स्टेटमेंट में कहा है कि मेरी एज का 4 गुना कर दो फ्यूचर में जाके। आप करें एक बार सॉल्व, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से सॉल्व करें। A person was asked to state his age in years. तो उसने क्या किया, देखो वो कह रहा है कि मेरी एज लीजिए और 4 साल फ्यूचर में ले जाइए। अगर उसकी एज को मैं 4 साल, मान लो उसकी एज है ए, उसको 4 साल फ्यूचर में ले जाऊं तो उसकी एज ये होगी। कह रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो फिर। मैंने कहा जी ठीक है, कर दिया। एंड देन सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स माई एज 4 years अगो। इसमें से फिर क्या करना है, 5 टाइम्स जो इसकी एज 4 साल पहले थी वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है, एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। आप 5 कॉमन ले लीजिए और इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे आप। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आप 5 कॉमन लिया आपने तो a + 4 माइनस a + 4 आपको मिल जाएगा। ए से a कट जाएगा, ये आ गया 8 × 5 यानी कि आपको 40 मिल जाएगी एज। हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द एज ऑफ द पर्सन आफ्टर 3 years फ्रॉम हिज प्रेजेंट एज। तो 3 साल आप जोड़ दीजिए इसके अंदर, आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगी 43 years। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा जो सामने लिखा हुआ। आंसर आएगा 43 years। 3 साल बाद की एज पूछी हुई है आपसे, फ्यूचर की पूछी हुई है। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ मैं। मान लो उसकी प्रेजेंट एज ये है, वो कह रहा है कि अभी की जो एज है उसमें उसको 4 साल फ्यूचर में ले जाओ। फिर वो कह रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन 5 गुना उसकी 4 साल पहले वाली एज उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे आप, देन a + 4 माइनस a + 4 आपको मिल जाएगा। तो ये कट जाएगा, 5 यहाँ पे 5 8 40 आपको मिल जाएगा। तो 40 उसकी अभी की एज है, 3 साल फ्यूचर में जाएंगे आप तो आपको 43 साल मिल जाएगी एज। अगला सवाल मिक्सचर्स पर बेस्ड है, फटाफट से सॉल्व करेंगे आप।
जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट से। आप जो सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सैड क्यों हैं, एक्चुअल में जो भी आसपास चल रहा है ना मेरा, उन सबको लेके सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं यार, और आपको गलत ही चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। पता नहीं क्या ही चल रहा है यार। एक तो मेरा मन है कि मैं जो भी मन में है सब बाहर निकाल दूं, एक वीडियो बना दूं आप सबके लिए। एक है मन मेरा कि नहीं, जो जितना मैं आपके लिए करता हूँ मुझे वापस नहीं मिल रहा है। और एनीवेज छोड़िए, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अगर आपको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है ना, पर वो अकेला होता है, तो सही कभी नहीं लगता। आप सबने कुछ पढ़ाई से हटके ही सब लग रहा है कि सब पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ें करने से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो दो मिक्सचर्स आपको पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे। दो मिक्सचर्स हैं जिनकी बात हो रही है, एक में रेशियो 854 है, एक में 548 है। आप देख पा रहे हो दोनों जगहों पर ना ये जो नंबर है 17 है, 854 टोटल जो है 17 यूनिट्स है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे के सारे बच्चे इस सवाल को, तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हमने क्या करना है, 25% अल्कोहल निकाल लेना है, 45% निकाल लेना है, 20% निकाल लेना है, बचे हुए को मिक्स कर देना है और बताना है कि नए मिक्सचर में क्या रेशियो होगी। तो बच्चों 75% बच जाएगा, यानी कि तुमको पहले का 3/4 करना पड़ेगा। फिर 45% निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 55% बच जाएगा, मतलब तुम्हें 11/20 करना पड़ेगा। और 20% अगर निकाल दोगे तो बच कितना जाएगा, 80% बच जाएगा, तुमको 4/5 करना पड़ेगा। पर क्या ये नंबर सारे के सारे 4 से 20 से 5 से कटते हैं? नहीं कटते, तो लेंदी हो जाएगा। तो तुम क्या करो, 425 इसका जो एलसीएम होता है 20, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 20 से। 20 से क्यों किया, 4, 20 और 5 का एलसीएम 20 होता है इसलिए। तो तुम्हारे पास दो अलग अलग सिचुएशन थी, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, चाहे पूरा मत करो, सिर्फ इतना लिख दो, 20 × 8, 20 × 5, 20 × 4, ठीक है, ऐसा कर दिया। ऐसा कर देने के बाद पहले केस में अगर 25% अल्कोहल निकल गया है तो बच कितना गया, 3/4 बच गया। दूसरे केस में अगर 45% वाटर निकल गया है तो बच कितना गया, 55%, यानी कि 11/20 बच गया। तीसरे केस में अगर 20% सोडा निकल गया है तो बाकी 80% बच गया, यानी कि 4/5 बच गया। तो ये सिचुएशन है, तो तुमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 120, यहाँ क्या बच गया, 55, और यहाँ क्या बच गया, आपने कैंसिल किया तो 64 बच गया, ठीक है। तो इससे तुम्हारा ना चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। तो मुझे ये पता है कि अब इतना इतना अल्कोहल, वाटर और सोडा बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिख दूँ, इतना इतना अल्कोहल, वाटर और सोडा बचा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने यहाँ लिख दिया 120, 55, 64 अलग लिख दिया। वैसे ही दूसरे केस में भी, क्योंकि क्वांटिटी दोनों की समान ही है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, 20 × 5,
20 × 4, 20 × 8। ठीक है, तो यहाँ तुमने मल्टीप्लाई किया पहले केस में, फिर कह रहा है सेम परसेंटेज ही निकाली है हमने। 25% निकाल लिया तो कितना बच गया, 75% बच गया, यहाँ पे 55% बच गया, यहाँ पे 80% बच गया। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशंस फिर से हमारे सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना यहाँ पे आपके पास 75 75 बच गया, यहाँ पे आप देखोगे तो 44 बच गया, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसे ही नंबर 126 बच गया। ठीक है, 128 बच गया। तो 75, 44 और 128 यहाँ पे बच गया। तो ये जो रिमेनिंग मिक्सचर बच गया है ना, इनको हमने मिक्स कर दिया बाद में, और इन दोनों की क्वांटिटी तो बराबर ही है, और बराबर वैसे भी हमने दोनों ही पहले हमारे सामने ये 17 थे, हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो सम तो दोनों में 340 ही आएगा। आप करके देख लो चाहे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी ऐसे सम नहीं, मतलब काटने के बाद जो सम आएगा वो तो वही बचा हुआ मिक्सचर ही आएगा, उसको डायरेक्ट ही मिक्स कर देना है हमने बचे हुए को, रिमेनिंग मिक्सचर को। अब चाहे वो बराबर हो चाहे ना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इनिशियली बराबर लिया था, बात ये है। तो आपने मिक्स कर दिया, 120 + 75 195 हो गया, 55 + 44 99 हो गया, 64 + 128 आपने जोड़ दिया, कितना हो गया, 192 हो गया। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब ये कितने से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 3 3 से काट दो। ये तो 65 है, ये 65 है, तो ये 64 ही होगा, क्योंकि इनके बीच में 3 का गैप है, और ये 33 आ जाएगा। तो ये आपकी रेशियो आ जाएगी। किस किसने निकाल ली थी, क्या सभी को समझ में आ गया? सर अगर डायरेक्ट निकाल कर दूं तो क्या कुछ गलत होगा? रेशो से ही डायरेक्ट रिमेनिंग निकाल दिया हूँ। हाँ, रेशो से डायरेक्ट रिमेनिंग निकाल दो कोई, बट वही बात है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। फिर वही चीज़ जब आप मतलब जब फ्रैक्शन होगा उसको एलिमिनेट करोगे तो अपने आप ये चीज़ तो बनी जाएगी बाद में। ठीक है, इस तरह से ही करना है आपने। अगला सवाल करेंगे जल्दी से फटाफट से। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस लेवल हैं, जैसा कि हमारा चल ही रहा है अल्टरनेट डेज पे प्री मेंस, तो ये मेंस लेवल ही है। तो आप जल्दी सॉल्व करो इसको। आपकी चैट बहुत अच्छी लग रही है, आप जो कुछ कह रहे हैं, बाकी ठीक है, कोई ऐसी बात वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है, चीज़ें कई बार हावी कर जाती हैं बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स एंड कितनी नेगेटिविटी है आसपास, और कभी मैंने स्टडीफाइड से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि स्टडीफाइड को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया था। पर इतनी नेगेटिविटी, वो भी वो चीज़ जो गलत है वो बताने पर, एक्चुअल में गलत को गलत बोलना भी ना थोड़ा आज के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं रह जाता।
देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो ज़ीरोज़ हैं ये कैंसिल हो रही हैं यहीं पे, तो उनको कैंसिल करके ही आगे बढ़ो। ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो रही हैं, आप इनको 3 से कैंसिल करके आगे बढ़ो। चलो सीधा ही लिख दो, कई बच्चे सोचेंगे कैसे कट हो गया। तो ये 75 इंटू 8 आ गया, 75 इंटू 8 आ गया आपके सामने। ये क्या है, 96 इंटू 5। और यहाँ क्या है, सी ने इन्वेस्टमेंट की है 110 की, कितने टाइम के लिए, 6 महीनों के लिए। ठीक है, ये सब चल रहा है। तो आप कैंसिल करना चाहो इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे पहले आप देख रहे हो 5 से कैंसिल हो रहे हैं तीनों के तीनों नंबर्स, तो कैंसिल कर दो। 5 से कैंसिल कर दिया आपने, 15 आ गया यहाँ पे, ये कट गया। और इसके बाद इसको कैंसिल कर दिया आपने, 22 आ गया। बड़े आराम से आप इसको आगे भी और भी कैंसिल कर सकते हो आप, कि जहाँ जहाँ से नंबर निकल रहा है 4 से कैंसिल कर दो, उसके बाद फर्दर 2 निकल रहा है हर तरफ से, 4 से, 3 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, मतलब ऐसे पूरा कट रहा है। और आई थिंक बच ही कुछ खास नहीं रहा है इसमें। पहले केस में 10 बच रहा है, दूसरे केस में ऐसे ही आगे। चलो 12 से काट दो ये नंबर, अगर आपको दिख रहा है तो। मुझे दिख रहा है कि ये नंबर 12 से कट रहा है। 12 से कैसे कटेगा, 6 से यहाँ से कट गया, 2 से यहाँ से कट गया, 11 रह गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 8 आ गया, और 12 के लिए मुझे यहाँ से 4 चाहिए और यहाँ से 3 चाहिए। तो अल्टीमेटली जो रेशियो आ गई वो 10:8:11 आ गई। ठीक है, तो ये रेशियो आ गई आपके पास 10:8:11। कह रहे हैं इसमें से ना क्या चल रहा है कि 25% प्रॉफिट तो हम दे देंगे, 25% प्रॉफिट तो चला जाएगा। मतलब अब 8700 रुपये हैं, उसमें से 25% प्रॉफिट तो फिनिश्ड है। 7 यहाँ का 3/4 प्रॉफिट ही है जो बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट की रेशियो में, क्योंकि वो 25% तो ए बीइंग अ वर्किंग पार्टनर ले जाएगा। और उसके बाद ये टोटल अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 29 है, तो इसको आपने 29 से डिवाइड करना है। और किसका शेयर बताना है आपने, सी का बताना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये 3 गुना हो गया, 300 हो गया। और आप इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेना, या पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये 33 है, 33 का 3 गुना 99, 99/100/4 आ गया। तो 2500 माइनस 25 आपका आंसर आ जाएगा 2475। जैसे कि मैं एक कमेंट देख पा रहा था कि एक बच्चा कहता था सर 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो हम 11 से वैसे कर लेते हैं। नहीं, वैसे मत करना। बहुत बार ऐसा हुआ है, और ख़ासकर मेंस में ऐसा हुआ है कि आपके क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर कटता एक ही नंबर ही है, बल्कि आंसर नन ऑफ दीज कर देते हैं वो, क्योंकि वो 2475 की जगह कोई दूसरा नंबर रख देंगे जो 11 से कट रहा होगा, पर वो आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो कई बार ऐसा खेला जाता है आपके साथ, तो ध्यान रखना पेपर में। अगला सवाल करेंगे जल्दी से। आपके सामने ये 3 नंबर्स हैं जिसका आपने इस्तेमाल करना है, और आप ये वाइब्स तो आपको आ गई होंगी इधर से कि ये एलिगेशन लगाना है। तो एक समझदार बच्चा क्या करेगा, इसको 2.5 से काट देगा। पहले 2.5 से काटा 9 आ जाएगा, 2.5 से काटा 5 आ जाएगा, 2.5 से काटा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक तरफ 9 रखना है, एक तरफ 5 रखना है, और बीच में रखना है 7, और एलिगेशन लगा देनी है। यहाँ पे आपने एलिगेशन लगाई 2 आया, यहाँ पे आपने एलिगेशन लगाई 2 आया, और आना भी है। कारण ही सिंपल सी बात है, 9 और 5 के बीच में ही आता है 7, तो बराबर ही आना था। तो 1:1 की रेशो आ गई। ठीक है, 1:1 की रेशो आ गई। तो यहाँ पे अगर सेकंड वाला मिक्सचर 33 किलो लिया, यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला जो मिक्सचर है वो 33 किलो लिया है, तो सेकंड वाला मिक्सचर भी 33 किलो ही लेना पड़ेगा। 33 आंसर आ जाएगा।
यही मैं एक्चुअल में बात हो रही थी घर पे पेरेंट्स से अभी, एंड दे वर ऑल्सो लाइक, मैं कई बार इग्नोर करके चलता हूँ कमेंट्स, मुझे पता है कि 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको मेरी बातें सही नहीं लगती, और दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। मेरा तो चलो ध्यान कम ही जाता है, मतलब पर पेरेंट्स को इतना नहीं पता ना। सो पेरेंट्स रेड द कमेंट्स एंड दे सेड कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, व्हाई आर दे सेइंग सो नेगेटिव, लाइक सो नेगेटिव थिंग्स। तो आई वाज लाइक कि यार नहीं, इतना नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। करो करो, सॉल्व करो सारे के सारे बच्चे फटाफट से। A container contains mixture of milk and water in this. When 36 liter of the mixture is replaced with same quantity of water, then the ratio of water and milk becomes this. What is the initial quantity of mixture? तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि पहले 11:7 की रेशो थी, फिर कुछ मिक्सचर निकाल दिया, मिक्सचर निकालने के बाद भी 11:7 की ही रेशो रहेगी। उसके बाद वाटर डाल दिया, वाटर डालना है, उसके बाद 9:11 रेशो हो गई। ये सारी बात जो हो रही है यहाँ पे, इसने शुरू में आपको मिल्क और वाटर दिया, बाद में इसने चेंज करके वाटर मिल्क कर दिया, जिससे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आप उसको ठीक कर लो, 11:9 कर लो, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो एडिशन हो गई है, ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट वाटर के साथ हुई है, तो वाटर डाला गया है। मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए, ऑलरेडी कांस्टेंट है मिल्क। तो 2 यूनिट की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि 36 लीटर्स होगी, क्योंकि उतना ही वाटर रिप्लेस किया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 हो गई। 18 यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं वैल्यू। तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे 324 आ जाना चाहिए, कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 324 आ गई वैल्यू यहाँ पे। टोटल वैल्यू 324 आ गई आपके सामने। और इसमें अगर आप 36 और जोड़ देंगे, क्योंकि 36 निकाला गया है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 360। 360 को अगर आप 11:7 में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको 220 मिलेगी मिल्क की। और मिल्क की वैल्यू निकालनी है आपने, आई थिंक सबने निकाल ली होगी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, मे बी कुछ बिगिनर्स भी होंगे आज के सेशन में, मैं दोबारा बता देता हूँ। A container contains mixtures of milk and water in the ratio 11:7 when 36 liters। हमने क्या किया, पहले हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिक्सचर था 11:7 की रेशो में। हमने उसमें से ना कुछ मिक्सचर निकाल दिया, हमें नहीं पता कितना निकाला, सॉरी हमें पता है कि कितना निकाला है 36, हमें नहीं पता इनिशियल मिक्सचर कितना है। तो हमने 36 लीटर निकाल दिया, मिक्सचर निकाला। पर मिक्सचर निकालने के बाद भी हाँ क्वांटिटी कम हो जाएगी, पर उसमें मिल्क वाटर की रेशो नहीं बदलेगी, वो वही की वही रहेगी, ठीक है। वो रेशो वही की वही रहती है। उसके बाद कह रहा है कि हमने 36 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 36 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और उसके बाद मिल्क वाटर की रेशो क्या हो गई, यहाँ वाटर मिल्क की रेशो दी गई है आपको 9:11, तो मिल्क वाटर की रेशो 11:9 हो जाएगी। मतलब कितना वाटर ऐड हो गया, 2 यूनिट पर रिप्लेसमेंट तो मिक्सचर की वाटर के साथ हुई है, और 36 लीटर निकाला गया है तो 36 लीटर ही डाला गया, ये कह रहे हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 36, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका 9 गुना कर दीजिए, या 18 का 1 यूनिट की वैल्यू 18 करके 18 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 324 लीटर है टोटल वैल्यू, इसमें से 36 लीटर निकाला तो 324 आई है। तो यहाँ कितनी होगी, 360 होगी। 360 को आप 11:7 में ब्रेक करेंगे, आपको 220 एंड 140 वैल्यू मिल जाएगी। तो 220 यहाँ पे मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी थी। अगला सवाल करेंगे जल्दी से।
इक्वेशन से लेंदी हो जाएगा, बिना बात का इक्वेशन से नहीं बनाना है। हाँ जी, स्माइल कर रहा हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सभी बातें यही करे जा रहे हैं? चलो चलो सॉल्व करो फटाफट से। ये इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है। बताओ कि मैक्सिमम अमाउंट कितना अर्न किया जा सकता है 2000 लीटर के क्रूड ऑयल के इनपुट से। हाँ जी, ये प्लस का क्वेश्चन, प्लस में भी सेम क्वेश्चन कराया था आपको। नंबर्स तो ये नहीं थे आई थिंक, या नंबर्स भी यही थे? हमारे कंटेंट राइटर साहब ने सेम ही क्वेश्चन लगा दिया यहाँ पे भी। चलो कोई बात नहीं, कर लो सॉल्व। देखो सवाल क्या है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी टेक्स 1000 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल एज इनपुट एंड आफ्टर रिफाइनिंग फॉर 1 hour गिव्स certain amount of output oil a liters. This can sold in the marked at a profit of 40 rupees per liter. If the oil is further refined for one more hour, the oil, this gives B liters of oil, and this can be sold for 60 rupees per liter. Output and input ratio in both the stages is 85%. Find the maximum amount that can be earned from 2000 liters of the crude input out of the both of the cases. देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अच्छा सभी के सभी सुनो, क्लास के बाद ना, अभी क्लास नहीं ख़राब करते, क्योंकि क्लास में अगर मैं बोला ना तो फिर एक्चुअल में क्लास की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। मैं पढ़ाई तक सीमित रखना चाहता हूँ इस क्लास को, तो इसको अभी पढ़ाई करते हैं। अब क्लास के बाद, अभी इस क्वेश्चन के बाद ही आई विल एंड दिस वीडियो, एंड उसके बाद जो भी इशू आ रहा है आई विल स्पीक इट अप, बाहर निकालता हूँ मैं। ठीक है, मुझे एक बार कुछ बात आप सबसे करनी है। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड अपलोड। ठीक है, अभी पहले इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। कह रहे हैं 1000 लीटर्स हैं क्रूड ऑयल। पहले क्या होता है, अगर 1000 लीटर क्रूड ऑयल डालते हो ना, उसमें से 85% बाहर आ जाता है, उसको आप 40 रुपये में बेच देते हो, 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। और एक बार अगर आप उसको और रिफाइन कर देते हो तो और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है, और ज़्यादा प्योर हो जाता है वो, उसको आप 60 रुपये में बेच देते हो। कह रहे कि 2000 लीटर आपके पास क्रूड ऑयल है, आप बताओ उससे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। आप पहली स्टेज पे बेचोगे या दूसरी स्टेज पे बेचोगे, जिसमें मैक्सिमम आएगा उसमें बेच के बताओ मुझे क्या आंसर है। ठीक है, 2000 लीटर, अगर 85% इसका निकाल दिया तो 1700 लीटर बच गया। 1700 लीटर को कितने का बेच देंगे? 40 रुपये का बेच देंगे, तो 68,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दोबारा आप ऐसा करो, 85% उसका निकाल लो। ठीक है, 85% आप इसका निकाल दो, उसी हिसाब से आपको और प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको और प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर आप आगे देखोगे कितनी आएगी वैल्यू यहाँ पे इसकी, 90% में से आप इसमें से कम कर दो 5%, 1445 लीटर मिल जाएंगे आपको। उसको बेच दो 60 रुपये का, उसको कितने का बेच दो? 60 रुपये का। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 87,600 नहीं, 86,700 आएगा, 86,700 आएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ना, जो प्योर वाला है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो 86,700, 86,700 आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट सेकंड केस में होगा। ठीक है, तो चलो ये था हमारा आज का सेशन। अभी एंड करता हूँ। अभी जो मैंने रिकॉर्ड करना है मैं रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर देता हूँ क्लास के साथ ही। ठीक है, 2-4 मिनट की वीडियो, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कहना चाहता हूँ सबको।